जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों 27 और 28 सितंबर को जो सीईटी का एग्ज़ाम होने वाला है, उससे पहले मैं आपके लिए लेकर आया हूं पिछले ईयर्स का जो सीईटी का एग्ज़ाम हुआ था ग्रेजुएशन लेवल पर। तो उसको हम आज पूरा हल करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। आप एक बार उसको अच्छी तरीके से देख लें, इसमें रिपीट होने के भी चांस है और इससे आपको पता भी चल जाएगा किस प्रकार से कितने क्वेश्चन आएंगे, किस प्रकार से डिवाइडेशन रहेगा, किसके कितने आएंगे, जीके, जीएस, मैथ, रीजनिंग, हिंदी, इंग्लिश सभी के क्वेश्चन आएंगे और कितने कितने आएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जैसे पेपर दिया जाएगा तो उसमें आपको ये निर्देश सभी एक बार अच्छी तरीके से देख लेने हैं। तो आपको प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी, 150 रहेगी और आपके मार्क रहेंगे 300 रहेंगे दोस्तों। अब की बार एक नया ऐड कर दिया गया है दोस्तों। तो इसमें आपको ये जो 8 नंबर दिखाई दे रहा है, इसमें ए बी सी और डी है और अब की बार जो एग्ज़ाम होगा उसमें ई भी ऐड कर दिया गया है दोस्तों। सभी को ये ई भी करके आना है। जो क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो वो ई उसमें ऑप्शन में इसको टिक करके आना ज़रूरी रहेगा दोस्तों। नेगेटिव मार्किंग बोल रहे हैं कुछ है, कुछ नहीं बोल रहे हैं। पर दोस्तों सबसे पहले आपको जो एग्ज़ाम दें उसमें आपको बता रखा होगा कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं। आप एक बार उसको अच्छी तरीके से निर्देश को जरूर पढ़ लें। तो आइए दोस्तों चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर। तो दोस्तों सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आप करेगा जीके। जीके का तो राजस्थान जीके कितने क्वेश्चन आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, निम्नलिखित में कौन सा राजनीतिक कार्यकर्ता से संबंधित देशी राज्य सम्मिलित नहीं है। तो हमें ये सम्मिलित करके बताना है कौन सा है और कौन सा नहीं है। तो कृष्णदत्त पालीवाल ये धौलपुर के हैं। हरिमोहन माथुर करौली, तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों। आपका राइट आंसर बी रहेगा दोस्तों। मैं ज़्यादा कुछ आपको एक्सप्लेन करके नहीं बताऊंगा क्योंकि टाइम कम है और पेपर बड़ा है। तो मैं आपको सिर्फ टिक करके बताऊंगा कि कौन सा राइट आंसर था, कौन सा नहीं था। तो जिससे आपके जल्दी से जल्दी ये एग्ज़ाम संपूर्ण हो जाए और आप इसको अच्छी तरीके से एक बार देख लें पैटर्न क्या था, किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो मैं आपको सिर्फ आंसर टिक करवाने जा रहा हूं दोस्तों। तो आपको आराम से इसको देखना है, वीडियो को अंत तक जरूर देखना है, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। सभी ग्रुपों में आप शेयर करके ज़रूर आएँ दोस्तों, जिससे उनको भी पता चले कि एग्ज़ाम का तरीका क्या रहेगा, किस तरीके से हमें इसको हल करना है। अगला क्वेश्चन, भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी। तो इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों। इसकी स्थापना 1928 में हुई थी दोस्तों। 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे। तो 1857 की क्रांति के दौरान जयपुर के पॉलिटिकल एजेंट थे विलियम ईडन। तो राइट आंसर रहेगा विलियम ईडन रहेगा दोस्तों। भारत के किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पारित किया गया। तो इसका क्या राइट आंसर रहेगा दोस्तों। राइट आंसर सी रहेगा दोस्तों। तो जिन जिन को इनका आंसर आता है वो कमेंट बॉक्स में साथ ही साथ देते चलें, जिससे आपकी तैयारी कैसे है वो आपको पता चलेगा। इस एक एग्ज़ाम से आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसे है, कैसे चल रही है, किस में आप कमज़ोर हो। तो दोस्तों चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। आपका अगला क्वेश्चन 5 नंबर, 1818 में ईस्वी में कंपनी की ओर से राजपूत राज्यों से संधि करने वाला अधिकारी था। तो संधि करने वाला अधिकारी था डी, आपका राइट आंसर रहेगा चार्ल्स मेटकाफ। नेक्स्ट, हटूड़ी अजमेर में गांधी आश्रम की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी दोस्तों। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा, हरि भाऊ उपाध्याय आपका राइट आंसर रहेगा। विजय पथिक ने किस समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रचार पूरे भारत में कर दिया था। तो कौन सा वो समाचार पत्र था जिससे पूरे भारत में इसका प्रचार प्रसार कर दिया गया था। तो आपका राइट आंसर रहेगा प्रताप। अधोलिखित कथनों को सावधानीपूर्वक पढ़िए
19वीं सदी के उत्तरार्ध में मेवाड़ में देश हितैषणी सभा की स्थापना की गई। या दूसरा रहेगा आपका सभा का मुख्य उद्देश्य समाज सुधारक था। तो इन दोनों में आपको कौन सा सही है कौन सा गलत है, दोनों सही है दोनों गलत है, एक सही है एक गलत है, वो कथन बताना है, उसको टिक करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर रहेगा दोनों सही है, कथन दोनों सत्य रहेंगे। 1857 की क्रांति में अंग्रेज एवं जोधपुर राज्यों की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो अंग्रेज और जोधपुर राज्य की संयुक्त सेना को किसने पराजित किया था? तो आपका राइट आंसर रहेगा ठाकुर कुशाल सिंह। निम्नलिखित ठिकानों में से किसने चंवरी कर लगाया था? तो किसने चंवरी कर लगाया था? तो बिजोलिया, बिजोलिया राइट आंसर रहेगा। महणसर प्रसिद्ध है, तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? ये है सोने की चित्रकारी के लिए प्रसिद्ध है। शिक्षा संत के रूप में प्रसिद्ध स्वामी केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो केशवानंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो राइट आंसर रहेगा मंगलूना गांव, मंगलूना गांव में हुआ था। भारतीय लोक कला मंडल संस्था कहाँ स्थित है? तो ये संस्था कहाँ स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर बच जाएगा उदयपुर। कार्तिक महीने में चंद्रभागा पशु मेला राजस्थान में किस स्थान पर आयोजित होता है? तो किस स्थान पर आयोजित होता है? तो झालरापाटन, राइट आंसर झालरापाटन। चित्तौड़गढ़ स्थित विजय स्तंभ पर पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया? तो पहला स्मारक डाक टिकट कब जारी किया गया था? ये 1949 में किया गया था दोस्तों। अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो अकबर द्वारा निर्मित शुक्र तालाब किस किले में स्थित है? तो ये नागौर में। आपका राइट आंसर हो जाएगा नागौर। लोक द्रवा प्रसिद्ध है, लोक द्रवा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये है जैनियों के लिए। आपका राइट आंसर जैनियों के लिए। 18 नंबर क्वेश्चन, साहिबनी साहेबदीन नामक चित्रकार को मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो मेवाड़ के किस शासक का संरक्षण प्राप्त था? तो महाराणा जगत सिंह फर्स्ट का। फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो फल्गुबाई का संबंध किस लोक नृत्य से है? तो चरी नृत्य है, चरी नृत्य से दोस्तों। निम्नलिखित में कौन सा वाद्य यंत्र का बाकी तीन से अलग है? तो इसमें आपको 4 वाद्य यंत्र दिए हैं, 3 तो सेम होंगे और एक जो अलग है उसको हमें बताना है। क्वेश्चन को अच्छी तरीके से पढ़ना है दोस्तों। बाकी 3 से अलग बोला है, तो बाकी 3 से कौन सा अलग रहेगा? खड़ताल। निम्नलिखित में से किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया? तो किस षड्यंत्र केस में प्रताप सिंह बारट को कारावास दिया गया था? तो अलीपुर षड्यंत्र मुकदमा। नहीं दोस्तों ये नहीं है, ये बनारस षड्यंत्र मुकदमा। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? बनारस षड्यंत्र मुकदमे में उन्हें कारावास दिया गया था। निम्नलिखित में कौन सा आभूषण मानव अंग से सुमलित नहीं है? तो नहीं है बताना है हमें, कौन सा नहीं है। आपका राइट आंसर रहेगा सुरलिया कान से है, तिमड़ियाँ गले से है, तागड़ी कमर से है और रमझोल ये कलाई से है। तो आपका राइट आंसर रमझोल रहेगा दोस्तों। श्रीधर अंधारे को किस चित्रशैली को प्रकाश में लाने का श्रेय दिया जाता है? तो कौन सी चित्रशैली है? वो है देवगढ़, राइट आंसर देवगढ़ दोस्तों। सुमलित कीजिए, हमें सुमलित करके बताना है कि कौन सा सही है, किस प्रकार से आएगा। तो करणी माता, करणी माता से क्या किस से संबंधित है दोस्तों? तो करणी माता है चारण। स्कारिया माता, तो स्कारिया माता रहेगी खंडेवाला, खंडेलवाला। आई माता सिरवी और नारायणी माता नाई। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सी आपका राइट आंसर रहेगा। 25 नंबर क्वेश्चन क्या था? बांतारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो बांतारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? तो वो है 14 खंडों में। गोविंद देव मंदिर जयपुर एवं मदन मोहन मंदिर करौली का संबंध किस संप्रदाय से है? तो किस संप्रदाय से है? तो वो है गौड़िये,
केसरी सिंह बारठ ने चेतावनी रा चुंगठिया किसको संबोधित करके लिखा था? तो किसको संबोधित करके लिखा था? महाराणा फतेह सिंह। राइट आंसर महाराणा फतेह सिंह। जोधपुर का महामंदिर उपासना स्थल है, तो उपासना स्थल है नाथ संप्रदाय का, तो नाथ संप्रदाय का। बढार क्या है? तो बढार ये किस प्रकार की प्रथा है दोस्तों? बढार है विवाह पर आयोजित भोज, तो राइट आंसर है विवाह पर आयोजित भोज। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो नहीं है पूछा है, कौन सा सुमेलित नहीं है वो बताना है। तो राइट आंसर रहेगा विजय सिंह प्रतीक चंद्र बरदाई से नहीं है। तो ये किससे है? आप कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दे दोस्तों। राइट आंसर डी रहेगा। मुक्ति नामक कविता संग्रह के रचयिता, तो इसके रचयिता है मिठेश निर्मोही। भील जनजाति के पुरुष कमर पर जो वस्त्र लपेटा करते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो उसे क्या कहा जाता है? खोयतू। राइट आंसर खोयतू। चार हाथों वाला देवता किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दोस्तों? कल्लाजी। राइट आंसर कल्लाजी। सांप्रदायिक सौहार्द के प्रति काजी हमीदुद्दीन नागौरी किस सूफी सिलसिले के थे? तो किसके थे? राइट आंसर सुहरावादी। मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो मलिक शाह की मस्जिद कहाँ स्थित है? जालौर में। यदि भारतीय मानक समय IST को निर्धारित करने वाली देशांतर रेखा को प्रधान देशांतर रेखा का दर्जा दिया जाए तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का देशांतर क्या होगा? तो क्या होगा दोस्तों? राइट आंसर रहेगा 97 डिग्री 30 पूर्वी। भारत में शुष्क क्षेत्र कृषि की जाती है, तो कृषि की जाती है 35 सेंटीमीटर से 75 सेमी वार्षिक वर्षा क्षेत्रों में। भारत को 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया जाता है, तो राइट आंसर योजना आयोग। भारत की प्रथम जैतून रिफाइनरी राजस्थान में स्थापित की गई थी, तो कहाँ की गई थी? लूणकरसर में। भारत में सर्वाधिक रागी उत्पादक राज्य है, तो रागी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो वो है कर्नाटक। निम्नलिखित में कौन सा स्थानांतरित कृषि क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है? पोन्नम केरल से है, पोंडू आंध्र प्रदेश और उड़ीसा से, झूम असम से, कुमारी मध्य प्रदेश, तो कुमारी मध्य प्रदेश। पाक स्ट्रेट अवस्थित है, तो राइट आंसर क्या है? भारत और इंडोनेशिया। निम्नलिखित पहाड़ियों में से कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो कौन सी सतपुड़ा श्रृंखला का भाग नहीं है? तो राइट आंसर है बार्नेर। भारत के किस राज्य में कुल क्षेत्रफल में वनों का क्षेत्रफल प्रतिशत सर्वाधिक है? तो सर्वाधिक है, तो राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? मिजोरम का। शिव समुद्र जल प्रताप किस नदी पर अवस्थित है? तो ये है कावेरी नदी पर। निम्नलिखित में से राजस्थान के किन जिलों में समूह में मुख्य कछारी मृदा पाई जाती है? तो कछारी मृदा पाई जाती है कोटा बूंदी में। दोस्तों वीडियो को यदि अभी तक आपने शेयर नहीं किया है तो एक बार शेयर करके जरूर आएँ दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। आपका अगला क्वेश्चन क्या था? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान में लिंगानुपात है राष्ट्रीय औसत से 15 बिंदु कम। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत, तो प्रतिशत क्या रहता है दोस्तों? 13.5। इसरदा बांध परियोजना किन जिलों में निर्मित किया गया है? इसरदा बांध परियोजना ये टोंक और सवाई माधोपुर में निर्मित किया गया है। निम्नलिखित में कौन सा स्थलाकृति अवस्थित सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं है दोस्तों? ये है लसाडिया का पठार, जो कि राजसमंद में नहीं है। राजस्थान के निम्नलिखित में से किन जिलों में इंसेप्टिसोल्स मृदा पाई जाती है? तो इंसेप्टिसोल मृदा किन
जिलों में पाई जाती है, तो वो है पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। पाली, भीलवाड़ा और सिरोही। कौन सा खनिज खनन क्षेत्र सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित नहीं है, कौन सा नहीं है? तो वो रहेगा तांबड़ा। राइट आंसर तांबड़ा। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर। शेरगढ़ वन्य जीव अभयारण्य शेरगढ़ 12 में है दोस्तों। शेरगढ़ 12 में है। राइट आंसर 12 रहेगा। राजस्थान का सबसे बड़ा कृषि जलवायु प्रदेश कौन सा है? तो जलवायु प्रदेश कौन सा है? वो है अति शुष्क आंशिक सिंचित क्षेत्र। बी आपका राइट आंसर है। बीथड़ी पवन ऊर्जा परियोजना राजस्थान के किस जिले में स्थापित की गई? तो किस जिले में स्थापित की गई दोस्तों? तो राइट आंसर आपका जोधपुर। राजस्थान में कौन से जिलों में जनसंख्या घनत्व 100 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम पाया जाता है, जो कि जनगणना 2011 के अनुसार? तो 11 के अनुसार आपका राइट आंसर है जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर। बी आपका राइट आंसर है। राजस्थान राज्य पर्यावरण नीति किस वर्ष में घोषित की गई? तो किस वर्ष में घोषित की गई? 2010 में। राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो किस भाग में होता है? दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी भाग में। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान के किस जिले में न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात था? तो किस जिले में था? तो धौलपुर। राइट आंसर रहेगा। खस की घास मुख्य रूप से राजस्थान में पाई जाती है, तो कहाँ पाई जाती है? ये भरतपुर और टोंक वन विभाग में पाई जाती है। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किस बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति उसमें मतदान के हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या थी? तो कुल संख्या क्या रहेगी दोस्तों? 3/4 यानी कि 3/4। राजस्थान विधानसभा प्रथम प्रोटेम स्पीकर कौन थे? तो प्रथम प्रोटेम स्पीकर महाराव संग्राम सिंह। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता? तो कौन शामिल नहीं होता? उसमें उच्च न्यायालय का प्रमुख न्यायाधीश शामिल नहीं होता है। राजस्थान राज्य सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम कितनी राशि का जुर्माना आरोपित कर सकते हैं? तो अधिकतम 25,000। राजस्थान में राज्य की वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो वित्त आयोग प्रथम अध्यक्ष है के गोयल। के गोयल। राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना कब हुई? तो राजस्थान में नियोजन विभाग की स्थापना 1953 में। कथनों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। फर्स्ट है टीकाराम पालीवाल राजस्थान में एकमात्र ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। सेकंड है हरिशंकर भाबड़ा राजस्थान में अब तक सबसे लंबे समय तक उप मुख्यमंत्री रहे हैं। कौन सा सही है, कौन सा नहीं है? दोनों सही है, दोनों गलत है, ये हमें बताना है। तो आपका राइट आंसर रहेगा कथन दोनों सही है। राजस्थान में लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपीलीय प्राधिकारी को अपील की जा सकती है? तो कितने दिन का टाइम है? 60 दिन का। अगला, राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं। तो राजस्थान के राज्यपाल पदेन कुलाधिपति होते हैं, तो कौन होता है दोस्तों? आपका राइट आंसर रहेगा सी, राजस्थान के समस्त राज्य विश्वविद्यालय। निम्न में से राजस्थान के किस मुख्यमंत्री के कार्यकाल में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासक लगाया गया? तो भैरों सिंह शेखावत। निपुण भारत मिशन कार्यान्वित किया जा रहा है, तो वो है शिक्षा मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा किया जा रहा है? शिक्षा मंत्रालय के द्वारा।
₹1 के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो किसके हस्ताक्षर होते हैं दोस्तों? सचिव वित्त मंत्रालय के। सचिव वित्त मंत्रालय के। ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य है, तो ई श्रम पोर्टल का उद्देश्य क्या है? कामगारों को शिक्षित करना। कामगारों को शिक्षित करना। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष है NK सिंह है। राष्ट्रीय केसर मिशन निम्नलिखित में से किसकी उप योजना के रूप में लॉन्च किया गया? तो राइट आंसर है राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया पुस्तक किसने लिखी? तो ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? M विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हरित क्रांति से संबंधित है? तो हरित क्रांति से संबंधित है उच्च उत्पादकता किस्मों के बीच। बहुआयामी गरीबी सूचकांक की अवधारणा किस वर्ष शुरू की गई? तो किस वर्ष शुरू की गई है? 2010। केंद्रीय बैंक द्वारा निम्न में से कौन सी साख नियंत्रण की परिमाणात्मक विधि है? तो कौन सी विधि है दोस्तों? तो आपका राइट आंसर रहेगा बैंक दर। सन 1960-61 में गहन कृषि जिला कार्यक्रम के अंतर्गत कितने जिलों को समाहित किया गया? तो कितने जिलों को समाहित किया गया? 7 जिलों को। वर्तमान में राजस्थान में आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो किस प्रणाली को अपनाया जा रहा है? तो वो है जिला स्तरीय आर्थिक प्रणाली। मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी निकायों की सीमा में रहने वाले परिवारों को वित्तीय सहयोग के लिए कौन सी योजना लागू की गई? तो कौन सी योजना लागू की गई? इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना। ये कब लागू की गई? ये आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। राजस्थान के किस जिले में जियोलॉजिक सर्वे ऑफ इंडिया 2021 के नवीनतम सर्वेक्षण में सीमिट ग्रेट लाइमस्टोन के विशाल भंडार मिले? तो कहाँ मिले हैं दोस्तों? जैसलमेर में। सुमिलित कीजिए, सुमिलित करना है दोस्तों हमें। तो अजरक प्रिंट, तो अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है ये आपको बताना है। तो अजरक प्रिंट कहाँ की फेमस है? तो ये आप बाड़मेर। पावरलूम कपड़ों पर छपाई, पावरलूम कपड़ों पर छपाई है दोस्तों बालोतरा। मोठड़ा, मोठड़ा क्या है दोस्तों? मोठड़ा है जोधपुर में। और मसूरिया कैथून। तो आपका राइट आंसर क्या रहेगा? सी आपका राइट आंसर रहेगा। निम्न में से कौन सा सिंचाई परियोजना सम्मिलित नहीं है? नहीं है बताना है दोस्तों। तो कौन सा नहीं है? परवन लिफ्ट। भोर BHOR कार्यक्रम जो कि पुलिस आयुक्तालय जयपुर के समन्वय से चलाया जा रहा है का उद्देश्य है। तो इसका उद्देश्य क्या है दोस्तों? नशा मुक्ति। मूंगफली के उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो कौन सा स्थान है? द्वितीय, दूसरा स्थान है दोस्तों। राजस्थान में संचालित सूखा संभाव्य क्षेत्र कार्यक्रम DPAP की वित्तीय व्यवस्था के लिए केंद्र एवं राज्य का हिस्सा कितना रखा गया? तो इसका हिस्सा 75.7525 रखा गया। राजस्थान में सीमेंट का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ? तो प्रथम कारखाना लाखेरी में स्थापित हुआ। लाखेरी कहाँ पड़ता है दोस्तों? ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप। निम्न में से कौन इंदिरा गांधी नहर परियोजना का प्रस्तावित लाभार्थी जिला नहीं है? तो कौन सा जिला है जिसमें इंदिरा गांधी नहर का पानी नहीं जाता है? तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? पाली। हाल ही में खबरों में रहा परख निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? शिक्षा से। अडानी हाइब्रिड एनर्जी की सहायक कंपनी ने किस स्थान पर भारत का पहला पवन सौर हाइब्रिड पावर प्लांट स्थापित किया है? तो कहाँ किया है दोस्तों? तो ये जैसलमेर। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन सत्य है दोस्तों? 6 अगस्त 2022 को जगदीप धनखड़ ने भारत के 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। या जगदीप धनखड़ का संबंध झुंझुनू जिले से है तथा राजस्थान से उपराष्ट्रपति बनने वाले दूसरे व्यक्ति है।
यह लोकसभा सांसद राजस्थान विधानसभा के संसद व पश्चिमी बंगाल के राज्यपाल भी रहे हैं। चौथा, वर्तमान में संसद के दोनों सदनों के अध्यक्ष राजस्थान से हैं। तो कौन कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों ये चारों ही कथन सत्य हैं। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव कौन है? तो वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। सीमा सुरक्षा बल द्वारा जनवरी 2022 में राजस्थान की सीमा पर कौन सा अभियान चलाया गया? तो कौन सा अभियान चलाया गया? तो दोस्तों तो राइट आंसर है ऑपरेशन सरदवा। के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा 32वां बिहारी पुरस्कार डॉक्टर माधव हाड़ को प्रदान किया गया, उनकी किस कृति के लिए है? तो पंचरंग चोला पहर सखीरी। निम्न में से किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में प्लेटिनम ग्रीन रेलवे स्टेशन रेटिंग दी गई? तो किस स्टेशन को दी गई? हैदराबाद। जनवरी 2023 में 108वीं इंडियन साइंस कांग्रेस आयोजित होगी। कहाँ होगी दोस्तों? नागपुर में। हाल ही में 9 अप्रैल 2022 को राजस्थान के निम्नलिखित में से किस लोक संगीत कलाकार को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो किसे प्रदान किया गया? गाजी खां बरना को। फ्रेंच ओपन 2022 में महिला एकल की विजेता कौन है? तो महिला एकल की विजेता है इगा स्वियातेक। 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया दोस्तों। वीडियो कैसी लगी ये एक बार आप जरूर बताना। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। कौन सा क्वेश्चन आपका आया हुआ था? दो, निम्नलिखित में से किस समूह में ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन है? तो किस में है दोस्तों? JPG, GIF और BMP राइट आंसर रहेगा। स्तंभ फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है दोस्तों। तो फर्स्ट और सेकंड का मिलान करना है दोस्तों। तो बारकोड्स है, इसमें क्या रहेगा आपका? डिपार्टमेंट लेवल। तो A ये रहेगा दोस्तों। फिर OMR रहेगी वस्तुनिष्ठ प्रकाश की परीक्षाएं। B ये रहेगा दोस्तों। फिर थर्ड है MICR क्या रहेगा? बैंक के चेक हैं। QR कोड क्या होता है दोस्तों? QR कोड ऑनलाइन पेमेंट। और OCR है छपे हुए पेज पर एडिटेबल टेक्स्ट के रूपांतरण करना। ये रहेगा दोस्तों। तो राइट आंसर आपका A रहेगा दोस्तों। SS वर्ड 2019 के संदर्भ में अंतिम परिवर्तन के स्थान पर जाने के लिए शॉर्ट ट्रिक। तो इसके लिए कौन सी शॉर्ट ट्रिक काम ली जाती है? शिफ्ट F5। MS एक्सेल में निम्न में से कौन सी सही फॉर्मूला है? तो सही फॉर्मूला क्या है? B इक्वल पावर 2 और 3। NTFS का मतलब है और इसे द्वारा विकसित किया गया है। तो राइट आंसर क्या जाएगा आपका? न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम और माइक्रोसॉफ्ट। लाईफाई के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। लाईफाई वाईफाई से सस्ती तकनीकी हो गई और सही वाक्य चयन कीजिए। तो इसमें दोस्तों राइट आंसर बताना है क्या है? डेटा ट्रांसफ़र करने के लिए यह सामान्य बल्ब का उपयोग करता है। तो ये तो नहीं है दोस्तों। यह तकनीकी प्रकाश के दृश्यम स्पेक्ट्रम का उपयोग करती है। तो ये राइट आंसर है। लाईफाई गति वाईफाई की तुलना में धीमी है। तो ये भी नहीं है दोस्तों। वाईफाई से सस्ती तकनीकी हो गई। सही, तो ये सस्ती तकनीकी होगी। राइट आंसर आपका क्या रहेगा? सेकंड और फोर्थ रहेगा। जैव विविधता में संबंधित सही कथन का चयन करें। जैव विविधता में संबंधित सही कथन है जैव विविधता भूमध्य रेखा की ओर बढ़ती है। अल्प विराम के आकार का जीवाणु कहलाता है। तो ये कहलाता है विब्रियो। 2 शाखाओं वाले समांतर परिपथ का प्रतिरोधक 12 ओम है। यदि एक शाखा का प्रतिरोध 18 ओम है तो दूसरी शाखा का प्रतिरोधक क्या है? तो वो रहेगा 36। यदि कोई वस्तु स्वतंत्र रूप से पृथ्वी पर गिरती है तो उसकी ऊर्जा होती है। तो ऊर्जा क्या होती है दोस्तों? स्थिर रहती है। कोई भी वस्तु ऊपर से
स्वतंत्र रूप से गिरती है तो उसकी ऊर्जा स्थिर रहेगी दोस्तों। कॉलम फर्स्ट में दिए गए रासायनिक पदार्थों का कॉलम सेकंड में दिए गए उपयुक्त मिलान करना है दोस्तों, किसका क्या होगा। ब्लीचिंग पाउडर क्या होगा दोस्तों, ब्लीचिंग पाउडर रहेगा आपका विरंजनीकरण में। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा रहेगा H2 और Cl उत्पाद में। बेकिंग सोडा, तो बेकिंग सोडा रहेगा आपका एंटासिड में, बेकिंग सोडा एंटासिड। वॉशिंग सोडा, तो वॉशिंग सोडा आपका कांच बनाने में। और सोडियम क्लोराइड रहेगा आपका H2 और Cl2 उत्पाद में। तो राइट आंसर रहेगा आपका डी। निम्न में विचार करें, तो इन पर विचार करना है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, मीथेन, नाइट्राइट ऑक्साइड, हेलोन्स निम्न में कौन सा समतापीय मंडल योजना के ह्रास के लिए उत्तरदायी है। इसमें कौन सी गैस है जो समतापीय मंडल ओजोन है उसके लिए क्षय के लिए उत्तरदायी है। तो तीनों ही गैस है दोस्तों। OTEC का अर्थ है, तो OTCE का फुल फॉर्म क्या रहेगा, ऑक्सन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन। सी आपका राइट आंसर रहेगा। बच्चों में सबसे बड़ा होता है लेकिन यौवन की शुरुआत के साथ ये अत्यंत सिकुड़ जाता है और वसा द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। तो ये क्या होता है दोस्तों, तो ये है थाइमस। राइट आंसर बी रहेगा। इसरो के बारे में सही कथन का चयन करें। तो इसरो द्वारा पहले भारतीय उपग्रह का निर्माण किया गया और इसे 1975 में USA द्वारा प्रक्षेपित किया गया। दूसरा, एंट्रिक्स कॉरपोरेशन इसरो की विपणन शाखा है। तीसरा इसका रहेगा, इसरो की मास्टर कंट्रोल फैसिलिटी हासन में स्थित है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, दूसरा और तीसरा इसका राइट आंसर रहेगा, यानी बी आपका राइट आंसर रहेगा। आगे दोस्तों आपके जीके और के क्वेश्चन ख़त्म हो गए हैं। अभी आपके रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो सबसे पहले मैथ का क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें मैं आपको एक बार मैं बता देता हूँ किस प्रकार से होगा, बाकी आप खुद से करके देखें। यदि नहीं हो रहा है तो मैं इसके लिए आपको रीजनिंग और मैथ की दोनों की वीडियो एक साथ लेकर आ सकता हूँ दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो। बाकी मैं एक बार आपको टिक करवा देता हूँ किसका कौन सा क्वेश्चन राइट होगा। तो दोस्तों 116 नंबर, एक व्यापारी कुर्सी पर अंकित मूल्य 20% 10% की छूट देता है। यदि कुर्सी का मूल्य 2000 है तो ग्राहक को कितना मूल्य चुकाना पड़ेगा। तो दोस्तों इसमें 2000 है, उसमें सबसे पहले 2000 पर 20% की छूट दी है। तो 2000 पर 20% की छूट कितनी रहेगी, जो छूट निकलेगी उस पर 10% की छूट निकाल देना। आपका राइट आंसर रहेगा 1440 आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें, ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना है। इसने क्या बोला, यदि हम शिक्षक को छोड़ दें तो 40 छात्रों और एक शिक्षक की कक्षा की औसत आयु 0.5 वर्ष कम हो जाती। यदि प्रारंभिक औसत आयु 18 वर्ष है तो शिक्षक की आयु क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें किस प्रकार से हल करना है, मैं आपको हिंट दे देता हूं दोस्तों। तो सबसे पहले हमें क्या है पता है कि हमारे पास 40 छात्र हैं और एक शिक्षक है। जब एक शिक्षक और 40 छात्र हों तो दोनों 41 हो गए। तो उस वक्त प्रारंभिक औसत आयु 18 थी। तो 41 × 18 का मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। उसके बाद ये इसने क्या बोला कि यदि एक शिक्षक छोड़ दें तो शिक्षक छोड़ने के बाद हमें 40 छात्र प्राप्त हुए और औसत आयु है, जो औसत आयु है वो 0.5 कम हो गई है। तो औसत आयु, प्रारंभिक औसत आयु 18 है। इसमें से यदि हम 0.5 माइनस कर दें यानी कि 17.5 और छात्र कितने हैं हमारे पास 40, तो इनका मल्टीप्लाई करना है, फिर दोनों को अंतर करेंगे। अंतर करने पर हमारा आंसर क्या आएगा दोस्तों, हमारा आंसर 38 वर्ष आएगा। राइट आंसर 38 वर्ष। एक निश्चित राशि पर 5% की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का अंतर 25 है। तो धनराशि क्या है दोस्तों। तो इसका सिंपल साधारण सूत्र होगा, यदि आप पहले 5% की 2 वर्ष के साधारण ब्याज से दर काट लें, उसके बाद चक्रवृद्धि ब्याज से भी सेम निकाल के उसका अंतर 25 आ रहा है और उनका अंतर क्या आ रहा है उस प्रकार से हम निकालें तो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। इसका एक नॉर्मल सा सूत्र होता है दोस्तों, मैं आपको सूत्र लिखवा देता हूँ, आप उसको हल कर लेना दोस्तों। तो 2 वर्ष के लिए निकालना है तो 2 वर्ष के लिए सूत्र क्या रहेगा दोस्तों,
2 वर्ष के सूत्र रहेगा दोस्तों P D इंटू 100/R स्क्वायर। D क्या रहेगा, ये रहेगा दोस्तों SI और CI का अंतर रहेगा दोस्तों, SI CI का अंतर रहेगा। अंतर हमारे पास क्या है 25 है, 100 और R हमारे पास क्या है 5% है। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे तो हमारा 1000 आ जाएगा। यदि हमें 3 वर्ष के लिए पूछा जाए तो इसके लिए सूत्र अलग से है दोस्तों। तो 3 वर्ष के लिए पूछा जाए तो 3 वर्ष के लिए P D इंटू 100/R स्क्वायर, ये तो सेम रहेगा। इसके साथ इंटू में 100/300 प्लस R और आ जाएगा, तो R और आ जाएगा दोस्तों। ये 3 वर्षों के लिए, यदि 3 वर्ष के लिए पूछा जाए, 3 ईयर्स के लिए पूछा जाए तब। ये 2 वर्षों के लिए है। आपका अगला सवाल, 2 उम्मीदवारों को एक चुनाव लड़ा, उसमें से एक ने कुल डाले गए मतों में 65% मत प्राप्त किए और 420 से विजयी हो गया। यदि कोई मत अमान्य घोषित नहीं किया गया तो डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है। तो दोस्तों टोटल मत कितने हैं, टोटल मत हैं 100 है, उसमें से 100 मत है दोस्तों, उसमें से 65 मत प्राप्त किए और 420 से ये विजयी हुआ। तो प्राप्त कितने नहीं किए, 35 नहीं किए, तो ये कितने से विजयी हुआ, 30 से। ये 30% से विजयी हुआ, ये बोल रहे हैं 420 वोटों से विजयी हुआ। तो इससे हम इसको हल कर लेंगे, तो हल करने पर हमारा क्या आएगा 1400, क्या आएगा 1400 आएगा दोस्तों। यदि ए की आय बी की आय से 3/5 गुना है तथा सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, तो सी की आय ए की आय क्या अनुपात रहेगा। तो दोस्तों इसका क्या अनुपात रहेगा, तो पहले हमें ए और बी की आय 3 और 5 गुना है, फिर सी और बी की आय 6 और 5 गुना है निकालना है। तो इसके निकालने के बाद जो आपको सॉल्यूशन रहेगा तो उसमें आपका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों, तो आपका राइट आंसर रहेगा 2:1, 2:1। तो आपको करना क्या है, आपको करना है पहले क्या बोला है ए और बी की औसत आयु 3 गुना है, किससे है, तो हम लिखेंगे इस प्रकार से, जो ऊपर होगा वो इसका आएगा, ये होगा 3:5। फिर क्या बोला है सी और बी की आयु 6:5 है, तो सी और बी, सी की आय बी की आय से 6/5 गुना है, तो 6/5 गुना है, यानी बी की आय तो सेम है, तो हम लिख लेंगे ए बी और सी। ए की आयु कितनी है 3 है, बी की आयु कितनी है 5 है, बी की आयु 5 है, और सी की आयु कितनी है 6 है। हमें क्या पूछा है सी और ए की आयु, सी और ए की आयु, सी की आयु कितनी है 6 और ए की आयु 3, यानी कि 2/1 राइट आंसर रहेगा। आगे प्रतिबिंब दे रखा है हमें, और क्या बता रखा है दर्पण प्रतिबिंब है दोस्तों, दर्पण प्रतिबिंब है, तो इसका उल्टा होगा। तो जैसे ही इसको उल्टा करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, अब इसको करके देख लेना, मैं आपको राइट आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर आपका आएगा सी आएगा। रीजनिंग का क्वेश्चन है, पहले कथन दिया रखा है, फिर निष्कर्ष हमें बताना है, कथन से जो निष्कर्ष निकला है वो क्या सही है या गलत है। बस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस सिंपल जो बोल रखा है उससे संबंधित है तो सही है, नहीं तो नहीं है। गुणवत्ता का एक मूल्य टैग होता है, भारत शिक्षा के लिए बहुत सारा धन आवंटित कर रहा है। तो फर्स्ट निष्कर्ष है भारत में शिक्षा की गुणवत्ता जल्द ही सुधार होगी। ठीक है, अकेले वित्त पोषण के शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सकता है। तो राइट आंसर क्या रहेगा आपका, राइट आंसर रहेगा केवल फर्स्ट निष्कर्ष आपका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा आरेख पेड़, सांगोर और सेलामेंडर के बीच में संबंधित प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार के क्वेश्चन किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन दोस्तों हमें पता होना चाहिए क्या क्या बोल रहा है। पेड़ हमें पता है, सांगोन क्या है, ये भी एक प्रकार का पेड़ है दोस्तों, और सेलामेंडर ये एक प्रकार का जीव है दोस्तों। तो पेड़ ये पेड़ आ गया, और ये आ गया आपका सांगोन, और ये अलग है तो ये जीव आ गया। राइट आंसर आपका क्या रहेगा, बी आपका राइट आंसर रहेगा।
निम्न दिए गए विकल्पों में से क्वेश्चन आंसर के स्थान पर क्या आएगा? तो क्वेश्चन आंसर के स्थान पर इससे संबंधित मैंने एक वीडियो डाल रखी है दोस्तों, आप प्ले लिस्ट खोल के देख लेना। कोडिंग डिकोडिंग की 3 क्लास दी हुई है, तीनों क्लास आप एक बार देख लेना दोस्तों। इस प्रकार के क्वेश्चनों में आप कभी भी नहीं उलझोगे, फटाफट हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चनों को हमें कैसे करना है, सबसे पहले हमें इनके अंक लिखने हैं दोस्तों, क्या आएंगे। ये कितने पर आता है? 8 पर आता है। ये 10 पर, ये 12 पर, ये 14 पर, ये 19, ये 17, ये 16, ये 15 और ये 13। तो अभी हमें पता लगाना है कि किसका संबंध क्या रहेगा। इस प्रकार से इसके लिखना है, जो संबंध इन दोनों का है वही संबंध इसका और इसका होगा दोस्तों। अब इसे काउंट करके लिख के फिर देख लेना कि किस प्रकार से होगा। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूँ। राइट आंसर आपका ए रहेगा। राइट आंसर ए रहेगा। कैसे रहा दोस्तों? आप पहले फर्स्ट इसको लिखना, उसके नीचे इसको लिखना, फिर आप देखना कि क्या हो रहा है दोस्तों। तो आप एक बार उस क्लास को देखे हुए तो ये इस प्रकार के क्वेश्चन आपको 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। मैंने बताया था दोस्तों कि ये आपने ये लिखा 8 और 19, इसके नीचे आएगा 19, ठीक है। तो एच एस जे क्यू एल ओ अमन, तो मैंने एक ट्रिक बताई थी दोस्तों अपोजिट अक्षरों की, तो उससे संबंधित है ये। हाई सेकेंडरी स्कूल, जे जब क्वीन बाहर आई, जे क्यू, क्यू का उल्टा है एल ओ लव हो गया, और अनम मन ही मन। तो इस प्रकार से मैंने एक ट्रिक बताई थी। तो इसका संबंध डी, डी दूध वाला, दूध वाला वाला यानी डब्लू हो गया। अफ फ्यूल, फ्यूल अफ और यू हो गया दोस्तों। हाई स्कूल, हाई स्कूल हो गया। जब क्वीन बाहर आई, क्यू हो गया। तो ये इसका अपोजिट होगा दोस्तों। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों 125 नंबर है। आप इसको अच्छी तरीके से पढ़ लेना, फिर इसको करके देखना। यदि फिर भी नहीं आए तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इस पर एक वीडियो अलग से बना के ये क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, क्योंकि ये काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है दोस्तों। अच्छी तरीके से करना होगा, फिर ही आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। इसका राइट आंसर मैं बता देता हूँ। राइट आंसर आपका सी रहेगा दोस्तों। 10 मीटर आएगा। अगला क्वेश्चन, किसी सांकेतिक भाषा में यदि TRIPPLE का अर्थ DMOQHS है, तो उसी भाषा में VICTORY का अर्थ क्या होगा? सबसे पहले हमारा क्या काम रहेगा? इसमें नंबरिंग लगाना। नंबरिंग लगाने के बाद जो संबंध इसका और इसका बनेगा वही संबंध इसका बनेगा। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा आपका ए रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, ए बी की बहन है, सी बी की माता है, डी सी का पिता है और ई डी की माता है। ए किस प्रकार से संबंधित है? तो ए का संबंध क्या रहेगा दोस्तों? तो आपका राइट आंसर सी रहेगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, 21 पुरुषों की एक पंक्ति में मनीष को दाईं ओर 4 स्थान सरकाया गया, अब वह बाईं ओर से 12वें स्थान पर है। तो पंक्ति में दाएं छोर से उसका पूर्व में स्थान क्या है? तो पूर्व में स्थान क्या है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर आपका 14वां रहेगा। अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में श्रृंखला में गलत संख्या बतानी है। ये एक सीरीज दे रखी है दोस्तों, और इसमें जो संख्या गलत है उसको हमें बताना है। तो इसका राइट आंसर आपका क्या रहेगा? राइट आंसर रहेगा 260। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कितने त्रिभुज है? आपको एक वृत्त दिया गया है, उसमें लाइनें हैं और उसमें त्रिभुज के बारे में बताया गया कितने त्रिभुज है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं दोस्तों कि ये जो एक डब्बा है इसमें कितने त्रिभुज है। तो इसमें कितने त्रिभुज है दोस्तों? 1 2 3 4 तो सीधे ही हैं, फिर एक ये हुआ 5, एक ये हुआ 6 और एक ये हुआ 7 और एक ये हुआ 8। तो 8 तो इसी में है और 8 त्रिभुज और होंगे, तो कितने हुए? 16। आपका राइट आंसर क्या रहेगा? राइट आंसर 16 होगा। वो 8 और कहाँ है दोस्तों? 1 2 और 3 ये हो गया, 4 ये हो गया, 5 और 6 ये हो गया, और ये हो गया आपका 7 और ये हो गया आपका 8। ये 8 हो रहे हैं, तो ये हो गया राइट आंसर 16।
अभी हिंदी के क्वेश्चन आए हैं दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन है, अयाधी स्वर संधि की दृष्टि से असुम्मिलित विकल्प का चयन करना है। कौन सा सुम्मिलित नहीं है? लो प्लस इतर ये अयाधी संधि है। विधेय प्लस अक विधायक ये अयाधी संधि है या नहीं है? तो ये नहीं है, आपका राइट आंसर बी रहेगा। अगला, व्यंजन वर्णों के संबंध में कौन सा विकल्प सुम्मिलित नहीं है? तो सुम्मिलित नहीं है वो बताना है दोस्तों। तो आपका राइट आंसर रहेगा स और स। अगला, नाटक के अंत में प्रयुक्त मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है। तो मांगलिक पद के लिए सार्थक शब्द है तो वो रहेगा भर्तवाक्य। निम्न में से किस विकल्प के सभी शब्दों में उपसर्ग का प्रत्यय दोनों प्रयोग हुआ है? तो कौन सा शब्द है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का उपयोग हुआ है? तो राइट आंसर रहेगा आपका बी, विचारणीय, पारिवारिक और औपचिक। निम्न में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों, इनमें से कौन सा शुद्ध रहेगा? तो आपका राइट आंसर रहेगा डी, उसे परमता का पर विश्वास है। किस विकल्प में अवलोकन का शब्द हिंदी परिभाषा का सही है? तो एक आपको इंग्लिश में वर्ड दिया गया है, उसका हिंदी अर्थ, सही हिंदी अर्थ क्या रहेगा वो आपको टिक करना है। तो ये है नियंत्रण। किस विकल्प में तत्पुरुष समास का प्रयोग नहीं हुआ है? तो किस में नहीं हुआ है? वो है अंधविश्वास। अगला, विलोम शब्द की दृष्टि से संगत विकल्प का चयन कीजिए। संगत विकल्प का चयन करना है तो राइट आंसर रहेगा अधम, उदम, यज्ञ, विज्ञ, अग्र, पश्य। असंगत विकल्प का चयन करना है। असंगत विकल्प का चयन करना है, कौन सा असंगत रहेगा? तो राइट आंसर रहेगा माताजी प्रतिदिन बाग में जाते हैं, रंजक क्रिया, ये असंगत रहेगा। निम्न में कौन सा शब्द संज्ञा से निर्मित विशेषण नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो राइट आंसर रहेगा बी, चिंतन। अभी आपके लास्ट क्वेश्चन 10 क्वेश्चन जो इंग्लिश के रहे हैं वो आ गए हैं दोस्तों। सबसे पहले हमें पैराग्राफ दे रखा है, उसको एक हमें अच्छे तरीके से रीड करना है। उसके बाद हमें जो क्वेश्चन आंसर है वो बताने हैं। मैं आपको सीधे क्वेश्चन आंसर बता रहा हूँ, आप इसके स्टॉप करके रीड करके फिर आंसर देना, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके कितने सही हो रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों? फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर क्या रहेगा? द सिनोनिम ऑफ द वर्ड ऑफ स्टीफील्ड गिवन द पैसेज। तो राइट आंसर रहेगा सुपरसीड। अगला, द एंटोनियम ऑफ द वर्ड ऑफ क्रिशोटी गिव द पैसेज। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा दोस्तों? इसका राइट आंसर रहेगा एफिथ। सम गेम्स प्रिपेयर द ऑफ चिल्ड्रन। सम गेम्स प्रिपेयर द चिल्ड्रन फॉर। तो राइट आंसर क्या रहेगा? एडोलेसेंस एंड एडल्टहुड। अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ गिवन सेंटेंस। एक सेंटेंस दिया गया है, उसमें आपको बताना है कि इसकी हिंदी क्या होगी। तो मॉम कॉल्ड यू पुट माई बुक्स इनसाइड द बैग। तो इसका हिंदी क्या है वो बताना है। तो राइट आंसर आपका क्या रहेगा? माँ क्या मेरी किताबें बैग में रख सकती हो, राइट आंसर होगा इसका। आगे आपको क्वेश्चन दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ रिगार्डिंग ऑफ लेटर वार्टिंग। तो इसके रिगार्डिंग आपको जो दे रखे हैं उसमें सही और गलत कौन से हैं वो बताने हैं। तो आपका राइट आंसर आपका जाएगा ओनली थर्ड इज करेक्ट। तो ओनली ये है जो सही है, बाकी गलत है। अगला, गिव वन ऑफ वर्ड सब्स्टिट्यूट ए लार्ज नंबर ऑफ फिश ऑफ स्विमिंग दैट टुगेदर। एक लाइन दी गई है, उसका एक ही वर्ड में बताना है कि क्या सब्स्टिट्यूट रहेगा। सब्स्टिट्यूट रहेगा दोस्तों, तो राइट आंसर आपका रहेगा सोल। अगला, चूज ऑफ द मीनिंग द अंडरलाइनिंग फेजर्स इडियम। जो अंडरलाइन करके दे रखी है अंडर द वेदर, उसका फेजर्स और या इडियम बताना है दोस्तों। तो राइट आंसर क्या रहेगा? सिक। अगला, चूज ऑफ द करेक्ट आंसर फॉर द गिव ऑप्शन। इनमें जो करेक्ट आंसर है उसको हमें बताना है। तो करेक्ट आंसर क्या रहेगा? करेक्ट आंसर रहेगा द टीचर आस्क्ड द स्टूडेंट टू टेक बैक देयर बुक। अगला, एक ब्लैंक दे रखे हैं दो, उसमें हमें उसको फुलफिल करना है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा आपका? द
और ए रहेगा, बी आपका राइट आंसर रहेगा। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूज द करेक्ट ऑप्शन। इसमें सही आंसर बताना है कि कौन सा सही रहेगा। तो आपका राइट आंसर रहेगा आई वॉज मेड ऑफ टू लाफ। तो दोस्तों ये था हमारा CET का ग्रेजुएशन लेवल का जो पेपर हुआ था 2023 में। तो ये वो एग्ज़ाम था। तो 2023 में कब हुआ था दोस्तों? ये 7/1 और 2023 को ये एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों। तो मैंने इसको अच्छी तरीके से आपको बता दिया है, इसका आंसर क्या आएगा। आप इसे 1 या 2 बार अच्छी तरीके से पढ़ लें, देख लें, क्या पता इसमें रिपीट हो जाएं काफ़ी, क्योंकि फर्स्ट पेपर हुआ है दोस्तों, रिपीट होने के चांस ज़्यादा रहेंगे। और अच्छी तरीके से आप इसकी तैयारी करें और आई होप कि आपकी तैयारी अच्छी हो और आपका एग्ज़ाम भी बढ़िया हो। तो मेरी तरफ से सभी को ऑल द बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद दोस्तों।